हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और अब हमारे पास जो डेज बचे हैं वो है 2 मंथ्स, अप्रॉक्स 2 मंथ्स हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का वो अगस्त एंड में है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस बार आपको आईबीपीएस से कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज डिस्प्ले हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम कब है और एग्जैक्ट कितने डेज़ हैं और हम वीक वाइज उसे कैसे डिवाइड करेंगे। अभी जुलाई है तो जुलाई के आपके पास 4 वीक्स हैं और एंड के आपके पास अगस्त के 4 वीक्स हैं, या 3 वीक्स आप मान लीजिए। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका 26 अगस्त को है, मेंस आपका अक्टूबर में है। ठीक है, तो जुलाई, अगर इस मंथ की मैं बात करूँ तो इस मंथ आप क्या करोगे? अगर आपने आज ही नोटिफिकेशन देखा है, उसके बाद डिसाइड करा है कि चलो ये फॉर्म फिल कर लेते हैं और बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है जो एग्ज़ाम्स दे रहे हो 1-2 बार से और आपको सब कुछ पता है कि पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि एग्ज़ाम की बेसिकली डिमांड क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज नॉलेज हो या किस लेवल पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, या प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो। अब इसमें सिंस आपका इंटरव्यू नहीं है तो आपको बस 2 लेवल क्लियर करने हैं आईबीपीएस क्लर्क की जॉब लेने के लिए। फर्स्ट इज़ प्रीलिम्स एंड सेकेंड इज़ मेंस। अब सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं क्यूआरई, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। और मेंस की अगर आप बात करो तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपका रहता है वहाँ भी, और जीए एक नया सेक्शन ऐड हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई है आपका मंथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करोगे कि आपको नहीं पता है अभी। हमने सबने बचपन में मैथ्स पढ़ा होता है, 10th तक सबने पढ़ा होता है, ठीक है, बट आप भूल गए होगे अभी तक। और जो उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे, बस एक डिफरेंस है कि वहाँ पे आपको क्वेश्चंस शायद आते हों या आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर भी हों, बट ये जो एग्ज़ाम है वो डिमांड करता है स्पीड। प्रीलिम्स का अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 20 मिनट्स में वो 35 क्वेश्चंस क्लियर करने होते हैं। तो सिर्फ आप वो सेम ओल्ड मेथड नहीं यूज़ कर सकते हो, इसलिए हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। तो आप पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद आप ट्रिक्स पे काम करो कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या वर्क करेगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज कवरेज करोगे। अब टॉपिक वाइज की अगर मैं बात करूँ, आपने अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए 5 वीक्स में। हम डिवाइड करते हैं प्रीलिम्स तक के जो हैं 8 वीक्स, उनको डिवाइड करते हैं 5 + 3 वीक्स या 5 + 2 वीक्स। तो 5 वीक्स में आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट पे वर्क करोगे। अब कॉन्सेप्ट पे आप कैसे वर्क करोगे, टॉपिक वाइज कवरेज। अगर मैं बात करूँ आपकी क्वांट की ही हम बात करते हैं, क्वांट क्योंकि सब के अंदर एक फोबिया है क्वांट का कि अर्थमेटिक कैसे होगा, डीआई कैसे होगा। अब नंबर सीरीज़ क्या लगता है कि वो एक आपका स्कोरिंग टॉपिक है, बट अगर आपने नहीं लगाया उसके 400-500 क्वेश्चंस तो आप नहीं फिगर आउट कर पाओगे 20-30 सेकेंड्स में कि क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। तो टॉपिक वाइज कवरेज की जब हम बात करते हैं तो हम प्रीलिम्स से मेंस की बात करेंगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने पकड़ा, सपोज आपने परसेंटेज ही पकड़ लिया, तो अब ये नहीं देखोगे कि हाँ परसेंटेज क्या है, ये आपने प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस लगा लिए और ख़त्म। नहीं, आप इसके उस लेवल तक क्वेश्चंस लगाओगे, मेंस लेवल तक, कि अगर डीआई आता है आपका तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस आप ऐसे कवर करोगे प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक आपका कवर हो। सारे ही टॉपिक्स आप ऐसे कवर करो कि वो प्रीलिम्स के लिए भी हो प्लस वो मेंस के लिए भी हो। उसमें जो भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड हैं वो दोनों ही लेवल के लिए आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ प्रीलिम्स लेवल तक का पढ़ लेता हूँ, चलो ये बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया आपने, फिर क्वेश्चंस कर लिए और प्रीलिम्स निकल जाएगा, फिर मेंस के लिए फिर से सेम टॉपिक लेकर बैठोगे तो आपका उतना टाइम वेस्ट होगा। तो इस टाइम में जो ये 5 वीक्स हैं आप कॉन्सेप्ट पे काम करो और टॉपिक वाइज पकड़ो। उसके बाद आप प्रीलिम्स प्लस मेंस तक कोई भी टॉपिक ले रहे हो, मेंस तक उसे कवर करो, कि अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे। अभी मैं स्पीड की बात नहीं कर रही हूँ कि आप ये बोलो कि हाँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि 1 मिनट में इसको कैसे क्रैक करना है। नहीं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे अभी। यहाँ पे आपके क्या होता है, 5 वीक्स में आपके सारे ये तीनों सब्जेक्ट्स में आप काम करोगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। इंग्लिश हो, इंग्लिश में आप ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ो। अगर आप नहीं हो इंग्लिश बैकग्राउंड से और आपको वहाँ भी स्क्रैच से पढ़ना है तो बेसिक वही है। अगर आपने रीडिंग भी नहीं करते हो तो सबसे पहले ग्रामर रूल्स पढ़ो, तो वहाँ पे आप उन कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटीज़ है, आपको पता चलो ठीक है। अगर मैं सबसे पहले आज किसी को नहीं पता कि रीजनिंग में क्या टॉपिक्स आते हैं और मैं किसी को भी किसी भी पर्सन को बिठाऊं और बोलूं ये इनइक्वालिटीज़ आप इसे सॉल्व करो,
वो कर लेंगे उसे सॉल्व। पजल्स में दूंगी तो हाँ वो आधे घंटे या आधा घंटा में भी ज़्यादा हो या कम हो, डिपेंड करता है किससे मैं ये क्वेश्चन करने को बोल रही हूँ। बट हाँ अगर आधा घंटा भी लेगा तो वो उसे क्रैक कर लेगा। फ्लोर अरेंजमेंट अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ पढ़ के कि हाँ कौन सा क्लू कब लगना है क्या है, वो आधे घंटे में निकाल लेंगे। बट आपको तो जो सेक्शन है वही आधे घंटे का नहीं है ना, 20 मिनट्स का आपका सेक्शन है और उसमें 35 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सबसे पहले आप ये फिगर आउट करोगे कि कैसे आपको वो क्लूज़ जो हैं वो पिक करने हैं। अगर आप क्लूज पिक करने हैं, पजल्स की मैं बात करूं या सेटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग में आप चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो अगर आप वो सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपको नहीं पता कि हाँ यहाँ से मैच करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो सिमिलर आ रहा है उन्हें साइड में लिखना है, तो वो क्या है, सबका अपना यूनिक स्टाइल होता है। आप सॉल्व कर करके ये फिगर आउट करोगे कि कैसे और ज़्यादा जल्दी में ये कर सकता था। बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको बेसिक वीडियोस से ये आइडिया लेना होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद अगर आपके ये 8 वीक्स में से ये 5 वीक्स में आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे चला जाता है, तो लास्ट 20 डेज आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे काम करोगे। प्रीलिम्स पे आप कैसे काम करोगे, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं, उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं। जब कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्लियर कर रहे हो तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप नॉर्मल क्वेश्चंस लो, पीडीएफ्स लो, इंस्टेड ऑफ क्विजेस आप पीडीएफ्स लो। अगर क्विजेस पहले ही आपने आज कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप उसका डायरेक्टली क्विज देने के लिए चले जाओगे तो टाइम के साथ साथ आप नहीं मैच कर पाओगे कि हाँ आपका नहीं आएगा, तो उससे क्या होता है आप फिर डिसअटेंड होते हो, फिर आपका मोटिवेशन लेवल ड्रॉप होता है। तो बेटर है आप पीडीएफ सॉल्व करो। आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसका पीडीएफ लो, कहीं पे भी बिना टाइमर के वो क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो हाँ वो क्वेश्चन हो जा रहा है। फिर अगले दिन फिर से स्टार्ट करो, पीडीएफ पकड़ो उसका सेम टॉपिक का और डिफरेंट क्वेश्चंस लगाओ। अब आप क्या कर सकते हो कि आप एक वॉच रख सकते हो कि कल मैंने इस सेम टॉपिक के 10 मिनट्स में करे थे क्वेश्चंस और आज मुझे 5 मिनट लग रहा है एक क्वेश्चन। फिर धीरे धीरे आपका वो टाइम रिड्यूस होता जाएगा विद प्रैक्टिस। तो लास्ट 20 डेज में आपको स्टार्ट करने, आप क्या करोगे, क्विजेस दोगे टॉपिक वाइज क्विजेस दोगे, आप मिनी मॉक्स दोगे, ये फ्री रहते हैं आपकी, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे तो ये सारे आपके फ्री रिसोर्सेज हैं। जाओ वहाँ पे क्विजेस दो, मिनी मॉक्स दो, उससे क्या होगा, आपको आइडिया आएगा कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करे हैं अपने और उसके बाद जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो रियल टाइम पे अगर आप अंडर टाइमर वो कर रहे हो तो कितना जल्दी वो कर रहे हो, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर आपको बन जाता है। अगर टाइमर चल रहा होता है कि हाँ अब 2 मिनट बचे हैं, अब 1 मिनट बचा है, तो वो चलता है दिमाग में। तो इसकी हैबिट डालो इन लास्ट 20 डेज में, ठीक है। मॉक्स दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो और सेक्शनल्स दो, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल्स दो कि आपको पता है ये सब्जेक्ट पहले हो जाता है। सपोज़ मैं रीजनिंग की बात करूँ, आपने जल्दी से मिसलेनियस सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, पजल्स कैसे सॉल्व करना है या आपको सिटिंग अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करना है, आपको इतने कॉन्सेप्ट वहाँ पे बिल्ड नहीं करने। इट्स जस्ट दैट रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको एक बार पता चल गया कि हाँ ये है नेगेटिव स्टेटमेंट बाद में लेना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट पहले लेना है, तो आपको बस उसके बाद क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो ग्रामर के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप वो एक बार पढ़ो, ठीक है। उसमें देखो, उसके बाद आप देखोगे कि हाँ एरर डिटेक्शन में किस किस टाइप के एरर्स पूछे जाते हैं। पास्ट ईयर के पेपर्स उठाकर देखो कि क्या क्या पूछा जाता है, पैरा जम्बल्स। और इंग्लिश भी सेम क्या है, प्रैक्टिस। अगर आपने एक बार ग्रामर रूल्स पढ़ लिए, उन्हें रटो मत, उन्हें अप्लाई करो। अगर आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है तो हर जगह देखो, उनके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस देखो, उसके सॉल्यूशन को पढ़ो, दोबारा पढ़ो कि हाँ यहाँ पे ये है इसलिए ये गलत है। नॉर्मल न्यूज़पेपर रीडिंग करो। अगर अब फिर वंस अगेन अगर आपने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं स्टार्ट करा है तो फिर ये मत सोचो कि हाँ आज न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ और कल से आपको हैबिट हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करो जो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ लाइट रीडिंग है, उससे स्टार्ट करो, ठीक है। और सबसे पहले एक चीज़ है कि आप ये स्ट्रैटेजी देखो, पूरी स्ट्रैटेजी देखो, उसके बाद एक फ्री मॉक टेस्ट लगाओ। IBPS क्लर्क का 2023 का आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। फिर वहाँ जाकर देखो कि हाँ कितने पानी में है भाई। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी में देखो कि अब इसमें से आपको क्या क्या ऑप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए वर्कआउट कर जाएगी, ऐसा नहीं है। आप देखो पहले एक फ्री मॉक टेस्ट दो, वहाँ पे अपना लेवल देखो कि हाँ हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ओके। उसके बाद एनालाइज करो कि क्या गलतियाँ थी, या कुछ भी नहीं आता या सब कुछ ही आता है, बस प्रैक्टिस की नीड है। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी देखो कि हाँ अब कहाँ कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में हमें इम्प्लीमेंट करना है, ओके गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम रीजनिंग से बात करते हैं कि रीजनिंग में आप क्या करोगे। स्कोरिंग टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, अगर आप फेमिलियर नहीं हो पैटर्न से,
तो इसमें टॉपिक्स जो होते हैं इनइक्वालिटीज़ है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। फिर उस पर आपके बेस 5 क्वेश्चंस होते हैं कि लेफ़्ट आपका राइट एंड से थर्ड वर्ड अल्फ़ाबेट कौन सा है, या इन दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में कितने सिंबल्स हैं। अगर पूरा आपका रिवर्स कर दिया इस सीरीज़ को, तो फिर थर्ड लास्ट एंड से क्या है। तो इसमें क्या है, आपको किससे फेमिलियर होना है कि लेफ़्ट एंड क्या है, राइट एंड क्या है, या लास्ट फ्रॉम द लेफ़्ट एंड। अगर हम बोलें लेफ़्ट एंड से लास्ट क्या होगा, आपका राइट एंड होगा। ओके, अगर राइट एंड से लास्ट हम बोलते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अगर आपने पहले नहीं देखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो एग्जाम में बैठ के आप ना लेफ्ट राइट ही करते रह जाते हो कि हाँ क्या बोल रहे हैं। तो इसके क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। इनइक्वालिटीज़ अगर आप ऐसे करने बैठो तो उसमें क्या होता है, आपका आइदर और के केसेस होते हैं। तो उनको देखो, उनके कॉन्सेप्ट समझो कि हाँ आइदर और कहाँ पे आता है, कहाँ पे नहीं आता है, और ये क्विकली कैसे सॉल्व करना है। आपको पूरा जो है एक अरेंजमेंट दे रखा है, तो उसको आप क्विकली कैसे सॉल्व करो। बस नीचे के 3 क्वेश्चंस को देखिए जो पूछा गया है, उसको आप वहाँ पे ढूंढो, सर्च करो और उससे कैसे सॉल्व करना है। ये क्या होगा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि सीधे जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए और देखा आपने और हो गया 1 सेकेंड, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग की, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आप एक्सपीरियंस हो, तो आपको पता है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। यहाँ पे आपके कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और उनको कोड करा होता है चाइनीज़ वर्ड्स में। ओके, और सेम आपके 5 या 4 लाइन्स होती हैं, यहाँ पे आपके कोड्स होते हैं। तो हमें ये फिगर आउट करना होता है कि किस वर्ड का कोड कौन सा, यहाँ पे क्या कोड है। तो उसके लिए आपको पूरा इसका अरेंजमेंट बनाना होता है। बट ये क्या है, स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। आपको इसमें क्या है, कोई वैसे लॉजिक नहीं लग रहा है ना, वैसे लॉजिक नहीं लग रहा है, मतलब कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। रीजनिंग की खासियत क्या है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इसीलिए है क्योंकि आपको कुछ रट के नहीं रखना है। आपको ये नहीं जाना कि हाँ यार टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आपको नहीं आता फॉर्मूला, टाइम एंड वर्क का नहीं आता आपको फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। इट्स जस्ट दैट आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पता होना चाहिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर प्रैक्टिस। उसके बाद सिलॉक्स। हाँ, सिलॉक्स में बहुत सारे लोग फंसते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कॉन्सेप्ट। ओनली का कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, अ फ्यू क्या है, सम ऑल में क्या रहता है, इसमें आइदर और कहाँ पे फॉर्म होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डर रहता है इसमें बच्चों को ओनली और ओनली फ्यू का रहता है। तो ये आप अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारी फ्री वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे काफ़ी सिलॉक्स को लेकर, तो वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से बैठकर पढ़ो कि हाँ क्या बेसिक डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को, बहुत सारे इस टॉपिक में तो बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोलूं कि ये 5 क्वेश्चंस आते हैं तो ये 5 के 5 सही होने चाहिए। ये स्कोरिंग टॉपिक है। आपको अगर पता है कि ओनली फ्यू कैसे बनाना है, ओनली कैसे बनाना है, और उसका कंक्लूजन क्या होगा, वो राइट होगा या रॉन्ग होगा, एक बार आपको पता है तो सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। आपने पढ़ी, ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको बहुत कुछ कॉम्प्रीहेंड करना पड़ रहा है। आपको 3 स्टेटमेंट बस पढ़ने हैं जल्दी से, और उसके बाद कंक्लूजन उसका देखना है और फिगर बनाना है साथ में वेन डायग्राम, और वो हो जाता है। बट उसके लिए क्या है, आपको पहले पता होना चाहिए कि सिलॉग सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अगर मैं मान के चलूँ तो 15 to 20 ये आ जाते हैं मिसलेनियस। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टार्टिंग के 10 डेज बैठो, फर्स्ट डे बैठो, इनइक्वालिटीज़ पकड़ो यहाँ से, और यहाँ से अल्फा न्यूमेरिक। आपने वीडियो सर्च करी कि हाँ यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज काफ़ी हैं, वहाँ पे सर्च करो कि क्या है अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस आते कैसे हैं, टाइप्स देखो क्या क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वालिटीज़ का टाइप देखो, सिर्फ वीडियोस देखो कि हाँ कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अब नंबर ऑफ उससे मत देखो, एक सोर्स पकड़ो और वहाँ से देखो कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। आपने ये देखा, कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस लग नहीं रहा है। आपको बस एक बार देखना है कि हाँ ये सॉल्व कैसे होता है। एक बार आपको वो बेसिक आइडिया हो गया कि हाँ ऐसे के वो बनाने हैं, केसेस ऐसे बन जाएंगे, और डायरेक्टली आप वो कर सकते हो इंटरप्रेट कि कौन सा कोड किसका है। ये देखो, 1-2 दिन आई गेस इनफ है इनको पता करने के लिए कि इनमें होता क्या है। अब सिर्फ पूरे 2 दिन ये नहीं करना है कि हाँ बैठकर ये करना है, हम बाकी भी डिसाइड करेंगे क्वांट में स्टार्टिंग के 2 दिन क्या करना है, या इंग्लिश में 2 दिन क्या करना है। इट्स जस्ट दैट कि रीजनिंग में क्या करना है आपको 2 दिन। ठीक है, बैठ और प्रॉपर प्लानर लेकर बैठो। अगर आप इस बार मानकर बैठे हो कि हाँ IBPS क्लर्क निकालना है, तो दिन कब निकलते हैं नहीं पता चलता। ये मुझसे बेटर आपको पता होगा। आज का दिन, आज नोटिफिकेशन आया तो आज का दिन निकल गया, यही देखते हुए कि नोटिफिकेशन आया, वैकेंसी कितनी आई है, लोग क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ़ वीडियोस चल रही हैं कि हाँ ये है। कोई रामबाण नहीं होता है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने का।
ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। कोई भी, मैं हूँ या कोई और फैकल्टी है, कोई भी नहीं बता सकता कि आप ये कर लोगे तो हो जाएगा। जब आप करोगे आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। तो डे 1 से ही एक्ट करना स्टार्ट करो, बैठो, इन टॉपिक्स के साथ फेमिलियर हो, ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। उसके बाद हम बात करेंगे BR और DR की। अब सिलॉक के बाद जो डर होता है वो होता है ब्लड रिलेशन का। अब हम सबको पता है ब्लड रिलेशन के तो गेम्स भी आते हैं, राइट। आपको पता होता है हाँ इसके चाचा का भतीजा, उसका भाई, पापा, ये जो भी हैं, ये गेम्स चलते रहते हैं। तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि हाँ इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। SSC में भी ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये देखना है कि हाँ ये अगर ब्लड रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है तो कहाँ से करना है। आपके बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एटलीस्ट आपके इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 to 3 या 2 का सेट आएगा, बहुत इजी आता है वो। तो वो देखो ब्लड रिलेशन कैसे बनाते हैं, एकदम क्लियर डिनोशन जो आप वो कर रहे हो, डिनोट कर रहे हो कि किससे कर रहे हो, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्लस आप मेल को शो कर रहे हो, माइनस आप ऐसे शो कर रहे हो, ऐसे आप अगर कोई मैरिड है तो वो शो कर रहे हो, नीचे आप उसका जनरेशन लिख रहे हो। ये क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे अगर आपने फिगर बनाया है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, खुद ही कन्फ्यूज़ ना हो जाओ कि हाँ मैंने क्या डिनोट किससे करा है, ठीक है। ये उसके बाद अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस आते हैं। अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस आपको पता है वर्ड गिवन होता है, उसमें ये करना होता है इससे और कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, या वर्ड्स को रिवर्स करो तो फिर क्या इन दोनों के बीच में कितने वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अल्फ़ाबेट में आते हैं। नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, नंबर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो इन सबसे फेमिलियर हो, 3 to 4 डेज सारे ही टॉपिक्स आपके ये कवर हो जाएंगे पता करने में कि हाँ क्या क्या है। थोड़े थोड़े 5 आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा, सिलॉक समझा, उसके 3 4 क्वेश्चंस लगाओ, मिल जाती है PDFs काफ़ी, आप वो सॉल्व करो। आपने कोडिंग डिकोडिंग देखा है, उसके 2-3 सेट लगा लो। अब ऐसा तो नहीं है ना वीडियो देखिए आपने, उसके बाद आपको याद रहेगा बिना क्वेश्चन सॉल्व करे। जब आप क्वेश्चन एक्चुअल में स्टार्ट करोगे तो एक बार कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो तो उसका एप्लीकेशन करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा फोबिया है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। रीजनिंग का जो डर है, जो खौफ है, वो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स को लेकर है, बट ये स्कोरिंग भी है। अगर IBPS क्लर्क की बात करो तो कितना हार्डली आपकी 7 लाइन्स का एक पजल होता है, सिटिंग अरेंजमेंट के आपका 7-8 लाइन्स का होगा। और केसेस, आपके केसेस बनते ही नहीं है IBPS क्लर्क में, आपके 2 केस होंगे, स्टार्टिंग में ही 2 केस बन जाएंगे और एक लाइन से वो कट जाते हैं। अगर आपने एकदम स्टार्टिंग से फ्लोर स्टार्ट किया है, या तो ऐसा होगा कि 3rd से है, ऑड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा रहेगा कि 3rd पे है कोई और ऊपर आपके 2 फ्लोर्स हैं ऐसे, या फिर आपका ये बेसिक बनेगा कि ऊपर A है। तो ऐसे केसेस बनते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलती हूँ देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन A एंड F, तो या तो आपका A F के नीचे होगा या फिर आपका A F के ऊपर होगा। ये एक बेसिक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको केसेस के, कि जो केसेस बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। तो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट की वीडियोस बैठो 4 दिन पूरे लो, सारे पजल्स के टाइप्स देखो, बॉक्स अरेंजमेंट है, फ्लोर अरेंजमेंट है, उसके बाद बाकी और कौन कौन से अरेंजमेंट्स होते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट में देखो आपका अदर फिगर्स है, लीनियर है, अननोन है, और फ्लैट एंड फ्लोर के क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखो बैठकर कि इसके और कितने टाइप्स हैं और पेपर की क्या डिमांड है। सबसे पहले आप IBPS क्लर्क के लिए देखो कि हाँ इस पेपर में क्या क्या आता है, फिर आप ओवरऑल देखो कि हाँ पजल्स के और कितने टाइप्स हैं और किस किस टाइप के आपके मेंस लेवल तक क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 अगर मैं मान के चलूँ, 15 to 20, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल हो गया 35 क्वेश्चंस। अब आपने ये स्टार्टिंग के डेज दे दिए, 4 डेज, पूरे 10 डेज अगर मैं मान के चलूँ तो ये सारे टॉपिक्स को आपको ये फेमिलियर होने में टाइम लग जाएगा 10 डेज का, कि आपने टॉपिक समझे इसमें क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, उसका बेसिक लॉजिक क्या है, आपको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद आपके 3 वीक्स हैं, उसमें करो प्रैक्टिस, ठीक है। और इस टाइम में, ये जो टाइम है, इसमें आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने हैं। आपने एक बार देखा, सारे ही सब्जेक्ट्स को लेकर बैठो, स्टार्टिंग में कितने कितने दिन आपको क्या करना है ये देखो, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दो एक टाइम के बाद। अब आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल के लिए भी पढ़ना है। अगर आप जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो, इसमें आपको इतने दिन लगे, उसके बाद ये जो 3 वीक्स हैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, तो पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट, पजल सॉल्व कर रहे हो ना, तो पहले प्रीलिम्स लेवल की करो, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऐड करो,
ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऐड होंगे तो वो ऑब्वियसली मेंस लेवल की बन जाएगी। आपका एक एट्रीब्यूट है तो वो वो सिंपल होगा, आपके 2-3 एट्रीब्यूट्स हैं तो वो मेंस लेवल का पजल हो जाएगा। सेम सेटिंग अरेंजमेंट में है, अगर आपके नेगेटिव स्टेटमेंट ज़्यादा हैं, अगर ऐसे ही लिखा हुआ है कि नाइदर ए नॉर डी सिटिंग एडजेसेंट टू सी, तो ऐसे में आपके क्या होता है, केसेस बनते हैं। और स्टार्ट आपको हमेशा कहाँ से करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, जब आप सॉल्व करोगे ना उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ पहले कौन सा स्टेटमेंट उठाना है। और बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद एक चीज़ और होती है, क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद आप मॉक्स दे रहे हो तो आप क्या सीखते हो, आप क्वेश्चन सिलेक्शन सीखते हो कि हाँ एग्जाम में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पिक करना है या नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे पेपर आता है आपका वो इजी आता है, कुछ बच्चे कहते हैं पेपर बहुत इजी था और कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं पेपर तो टफ था। अब वो दो एक सेम एग्ज़ाम के लिए दो पर्सपेक्टिव क्यों हैं, क्योंकि आपने वो वाला 5 क्वेश्चन का सेट उठाया है विच वॉज एक्सपेक्टेड टू वो आपको स्किप करना था, यू आर सपोज टू स्किप दैट क्वेश्चन, बट आपने वो कर लिया है स्टार्ट। अभी क्या होता है, आपका स्केड्यूल का क्वेश्चन होता है, उसमें अगर आपके ईयर और मंथ्स दिए हैं तो कैलकुलेशन आएगी। ओके तो अगर आपका 1968, 1988, 1978 ऐसे क्वेश्चन हैं तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। बट आपको क्या लगेगा यार ये तो 5 लाइन में ख़त्म हो रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन होगा। बट आपको कैसे ये पता चलेगा भाई ये 5 लाइन का क्वेश्चन बहुत टफ है, जब आपने उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए होंगे। ठीक है, तो अब आप ये जो सारे ही टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स कर रहे हो, इसका मेंस तक का भी प्रिपेयर करो। ठीक है, सिलॉग्स आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, फिर रिवर्स सिलॉग देखो कि हाँ कैसे होता है, सिलॉग्स प्लस इनइक्वालिटीज़ देखो कि हाँ कैसे सॉल्व करना है। और मेंस के लिए टॉपिक्स करो। मेंस के टॉपिक्स आपके रीजनिंग के क्या होते हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, आपका इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आपकी न्यू टाइप की आती है। वहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस आपको ये करना है कि हाँ सेम 2 लाइन्स में ये 2 बार कोड आया है, ऐसे करके आप बना लो। वहाँ आपको लॉजिक वो करना है कि हाँ यहाँ पे अल्फ़ाबेट किसको डिनोट कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 वॉवल हैं तो वहाँ पे 3 है, वॉवल्स का नंबर 3 हो सकता है, या फर्स्ट अगर W है तो उसका अल्फ़ाबेटिक पोजीशन आप डिनोट कर रहे हो। तो ये सारा क्या होगा, आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। इनपुट आउटपुट आपको इतने सारे सॉल्व करने पड़ेंगे कि हाँ वहाँ पे देखकर पता चले कि हाँ लॉजिक क्या लग रहा है इसमें। आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई जादुई वो देंगे, शीट देंगे भाई इससे ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबका दिमाग बहुत डिफरेंट है, पेपर सेटर क्या पता कुछ और बनाए। बट अगर आपने 100 क्वेश्चन एक टाइप के सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, अगर आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो वो आपको नंबर से डिनोट करेंगे, या फिर उतने पर्टिकुलर वॉवल्स को सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, या फिर उनकी जो अल्फ़ाबेटिक पोजीशन है उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, इतना ही तो कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा और वो उन वर्ड्स के अराउंड नहीं प्ले कर सकते हैं। ये सब अगर आपने पढ़ा है तो फिर वो ईजी हो जाता है। ओके तो रीजनिंग की उतनी हमारी प्रीलिम्स तक की हो गई है बात। यहाँ पे अगर आपने कर लिया है उसके बाद आपके लास्ट 20 डेज बचते हैं ओनली प्रीलिम्स। 5 वीक्स का हमने डिस्कस कर लिया है कि रीजनिंग में आप क्या कर रहे हो। फिर लास्ट 20 डेज में आप क्या करोगे, डेली 3 सेक्शनल्स होंगे। 3 सेक्शनल्स, एक क्वांट का, एक रीजनिंग का और एक इंग्लिश का। सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं वो दो, उससे आपको क्या होगा, सेक्शन वाइज आपकी क्या प्रॉब्लम्स है वो टैकल करना आपके लिए ईजी रहेगा। ऑल्टरनेट डेज पे फुल लेंथ मॉक्स लगाओ कि आज एक मॉक दिया है, बैठ के एनालाइज करो कि हाँ इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, कि आपका क्या मेथड था, आपकी क्या अप्रोच थी और उनकी क्या अप्रोच है। फ्लोर के आपने, अगर फ्लोर अरेंजमेंट की मैं बात करूँ, आपने कौन सा क्लू पहले लिया, उन्होंने कौन सा क्लू पहले लिया है, कि आपके नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं। ठीक है, आप अप्रोच देखो, एनालाइज करो, कोई भी मॉक दे रहे हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके ऑल्टरनेट डेज पे जाएंगे। और डेली क्विजेस तो टॉपिक वाइज क्विजेस है, बहुत टाइम नहीं लगता है, चाहे आप कहीं जॉब कर रहे हो चाहे सिर्फ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बैठो 10 मिनट का होता है एक टॉपिक वाइज क्विज। एक टॉपिक पकड़ो, सीधे उसको सॉल्व करने लग जाओ, 10 मिनट में आपका हो जाता है वो क्विज। और जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, आप पिछले 5 वीक्स में ये फिगर आउट कर पाए होंगे कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, मेरा सेटिंग अरेंजमेंट जल्दी बन जाता है, या फिर मेरा ब्लड रिलेशन स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन सेंस स्ट्रॉन्ग है, आपको पता चल जाएगा 5 वीक्स में। तो उनके क्वेश्चंस और ज़्यादा लगाओ कि वो क्या उसमें आप प्रो हो जाओ, कि वो क्वेश्चन दिखा तो इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया, फ्लोर आया तो यार फ्लोर मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैं एकदम से इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ओके इसके बाद लास्ट 20 डेज आपको पता चल गया प्रीलिम्स
उसके लिए जब सिर्फ 20 डेज बचेंगे तब सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीलिम्स ही करना है। अब आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे होना चाहिए। सारे मॉक्स देखो, पास्ट ईयर के और पेपर्स देखो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस लगाते रहो, मॉक्स देते रहो और उन्हें एनालाइज करते रहो। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में ऐसा है कि आधे लोगों का फोबिया इसलिए होता है कि हाँ हम मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो नहीं हमें नहीं आता है। और जिन्हें आता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं भी, उनका ये है कि अर्थमेटिक से बहुत डर लगता है। तो अब आप इसको कैसे अप्रोच करोगे क्वांट को? इसमें भी क्या है, स्कोरिंग टॉपिक्स अगर मैं मानकर चलूँ तो सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हर फैकल्टी ये बोलती है नंबर्स के साथ आप फेमिलियर हो। क्यों बोलती है? सब ये बोलते हैं टेबल्स याद करो, सब बोलते हैं टेबल्स याद करो, स्क्वायर्स याद करो, क्यूब याद करो। वो इसलिए बोलते हैं कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना सिंप्लीफिकेशन में, तो आपको यहाँ पे इंटू करके, ऐसे इंटू करने की, बैठ के यहाँ ऐसे ना करना पड़े कि यहाँ पे आप बैठे हुए हो, फिर आप वहाँ पे एग्ज़ाम में कैलकुलेशन ऐसे कर रहे हो। हाँ, इतना जो बेसिक है, स्क्वायर आपको ऐसे कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं कि 26 का स्क्वायर है, ऐसे बैठ के आप वहाँ पे कर रहे हो। नहीं, आपको वो रटा होना चाहिए कि एकदम आपको दिखा है नंबर और आप लिख दो। और कोई स्क्वायर है ऑलरेडी किसी का, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ किसका स्क्वायर है। क्यूब है तो किसका क्यूब है। परसेंटेज है तो परसेंटेज आपको याद करनी होती है कि हाँ अगर मैं सीधे ही बोलूँ आपको 20%, सीधे 1/5 लिख दो, ठीक है। 25% की बात मैं करूँ तो 1/4 लिख दो। ये कैलकुलेशन में आप वहाँ पे बैठ कर नहीं ये करोगे, ये आपको विद टाइम प्रैक्टिस के साथ एकदम फीड हो जाएगा कि हाँ ये लिखना है। सोचोगे भी नहीं, आप डायरेक्टली लिख दोगे जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन मैं बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है। बैठ के नंबर के साथ खेलते रहो। अपना जो बेस्ट है ना टाइम पास, वो कैलकुलेशन को बनाओ, लेकर बैठो। कुछ ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उन्हें इंस्टॉल करो, उन पे कैलकुलेशन करो। पेन पेपर लेकर बैठो, बैठा है कोई आपके साथ तो हाँ 26 × 25 बताओ, 24 × 23 बताओ। तो ये नहीं है वैसे एक गेम, फेवरेट टाइम पास नहीं हो सकता है, बट अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये जो हार्डवर्क है ये करना पड़ेगा। डे टू डे मतलब डेली आप अपनी हैबिट बनाओ प्रैक्टिस करने की। हर एक्टिविटी आपकी ऐसी होनी चाहिए, एक लेजर टाइम अपना निकालो, ठीक है, 1-2 घंटा, बट बाकी टाइम पे दिमाग ऐसे काम करना चाहिए, ये कर रहा हूँ तो ये एग्ज़ाम में कैसे बेनिफिट होगा इससे। ओके, उसके बाद कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो इनकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में सबने सॉल्व करी है, ऑलराइट, आपको सबको पता है b² - 4ac, आपको सबको पता है रूट कैसे निकालते हैं फॉर्मूला वाइज। बट वहाँ पे आप ऐसे फॉर्मूले से निकालोगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनको डायरेक्टली पता है कि इंटू और प्लस करके ये आना है इसका, तो उनसे कैसे कम्पीट करोगे? उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस देखो, 1-2 दिन में तीनों की कॉन्सेप्ट वीडियोस सारी देख डालो। दिन भर बैठो, देखो कैसे नंबर सीरीज़ के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की क्या ट्रिक्स हैं, यूनिट डिजिट मेथड्स होते हैं, बहुत सारे आपके वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स होती हैं, ये सब देखो। फिर देखो आपके लिए बेस्ट क्या वर्क कर रहा है, किस में आप एक्सेल कर सकते हो, और उसे डेली प्रैक्टिस करो। अब नंबर सीरीज़ क्या है, नंबर सीरीज़ मिसिंग और रॉन्ग, आपको वहाँ पे 20-30 सेकेंड्स लगने चाहिए। अभी अगर आज बैठते हो तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको 20 या 30 सेकेंड लग रहे हैं। बट हाँ, अगर आज से आप 3 हफ्ते बाद बैठोगे और 3 हफ्ते में आप 300 से 400 क्वेश्चन कर ले रहे हो, तो उसके बाद ज़रूर हो सकता है कि आपको 20 से 30 सेकेंड लगे। तो फेमिलियरिटी विद नंबर्स, जो मैं आपको पहले भी बोल रही थी, नंबर सीरीज़ में क्या होता है, आपको प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, इतना ही आप मानकर चलो। IBPS क्लर्क में इतना ही डिमांड करेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा आपका लेवल। तो ये पता होना चाहिए हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, डबल लॉजिक लग रहा है, ट्रिपल लॉजिक लग रहा है। वो क्या होगा, जब आप 300-400 क्वेश्चन कर लोगे, सब कर डालोगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा आपको। एटलीस्ट उन 300-400 क्वेश्चन में से कोई तो ऐसा दिखेगा कि हाँ ये वाला लॉजिक लग रहा है, और आप याद नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो एक नोट बनाते हैं, उसमें लिख देते हैं कि हाँ प्लस वाला लॉजिक +2 वाला लॉजिक है, माइनस माइनस हो रहा है, डबल में माइनस हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है या इंटू 0.5 हो रहा है, और उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप याद कर लो 10-12 लॉजिक और आपने प्रैक्टिस आज तक नहीं करी है, तो फिर उसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। सपोज़ आपकी ये ट्रिक है कि मैंने 12-15 लॉजिक्स जो हैं, जो कॉमन लॉजिक हैं, वो याद कर लिए। अब वो 12-15 तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे ना एक्चुअल एग्जाम में, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस नंबर सीरीज़ के लिए क्या वर्क करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो उसके लिए आपको क्या करने हैं, उसके लिए आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं पर टॉपिक के, सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज़ के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, यहाँ ये अचीव करने के लिए
ये जो 20-30 सेकेंड्स है, इसको अचीव करने के लिए आपको इतने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन इतनी आपको अपनी फास्ट करनी होगी कि आप इतने क्वेश्चन कर लो। उसके बाद आपका जो मेन है वो है डीआई और अर्थमेटिक। अब प्रीलिम्स लेवल की जो डीआई है वो बेसिक कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन यहाँ अच्छी हो गई तो यहाँ आप आराम से परसेंटेज निकाल लोगे। यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज अर्थमेटिक वाली डीआई तो आती नहीं है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन आती है, तो वो आप ऐसे कर लोगे। अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग कर लिया यहाँ से तो ये आपको प्रीलिम्स में नहीं दिक्कत देगा। डीआई का टॉपिक ये आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकता है अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है। ओके, नंबर्स के साथ एकदम फेमिलियर होने चाहिए कि हाँ ये नंबर दिख रहा है तो क्या इन दोनों में क्या कनेक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं डीआई की अर्थमेटिक की, सॉरी डीआई तो हो गया है ना आपका, आपने एक्सेल कर लिया उसमें। तो इसका एक एक टॉपिक पकड़ो डेली, परसेंटेज करो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस करो, उसके बाद आप एवरेजेस करो, मेंसुरेशन आप एंड में करो, प्रॉफिट और लॉस आपने कर लिया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन करो। आप ये देखो कि कौन सा टॉपिक दूसरे वाले टॉपिक से लिंक होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहा है तो बहुत सारे अभी जो अर्थमेटिक जिनका बहुत स्ट्रांग होता है, अगर आप उनसे पूछो कि हाँ कैसे डील करते हो क्वेश्चंस के साथ, तो उनका एक ही कॉमन आंसर होगा कि ये सारे क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन में डायरेक्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा देते हैं। बट उसके लिए आपको पहले बेसिक रिक्वायरमेंट पता चलनी चाहिए। उसके लिए आपको यार नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना। आपको ये तो पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ पे क्या लगाना है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल पूछ क्या रहा है। उसके बाद आप वो शॉर्टकट ट्रिक्स सीखोगे। सबसे पहले आप क्या बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे। ओके, तो यहाँ पे आपकी ये होगी कॉन्सेप्ट वीडियोस, आपने 1-2 दिन इनकी देखी, फिर इनके 200-300 क्वेश्चन लगाओ, फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लगाओ डेली एक। आपका ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स के लिए इस पे रहेगा क्योंकि आपके क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, 10 से 12 आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन में पूछते हैं, नंबर सीरीज आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके 5 होते हैं। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो 35 में से ये आराम से 25 मार्क्स आ सकते हैं आपके, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग हो। और यहाँ से आपने एक डीआई कर लिया, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला डीआई तो हो जाएगा, प्रीलिम्स लेवल का तो हो जाएगा, तो ये आराम से हो सकता है। अर्थमेटिक के क्वेश्चन उसके बाद करो और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाओ। जब आप अभी फेमिलियर हो गए टॉपिक के साथ, उसके बाद आपको पता चलेगा हाँ ये टॉपिक कितने टाइम में होता है, ये टॉपिक कितने। अब जब एक्चुअल एग्जाम हो रहा है तो पहले किसको ऑप्ट करना है, पहले आप मिसलेनियस करो, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हो, नंबर सीरीज फिर आप करोगे, क्योंकि एट द एंड लग तो उसमें लॉजिक रहा है ना। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, कैलकुलेशन लगानी है, सीधे कर दोगे आप उसे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा नहीं समझ में आया कौन सा नंबर क्या है तो इंटू माइनस कर लोगे। नंबर सीरीज में आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ता है कि हाँ कौन सा लॉजिक लग रहा है, फिर उसे करो। उसके बाद आप डीआई पे जाओ, उसके बाद आपका टाइम बचता है तो आप अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे जाओ, अर्थमेटिक पे। अब अर्थमेटिक के जो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग आपके चलेंगे ना, तो एक हफ्ते में ऐसे 3 वीक्स में ऐसे प्रिपेयर करो। आपने एक टॉपिक लिया तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस लेवल का हो, चाहे ये आपका डीआई में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। और डीआई के लिए आपको पता होना चाहिए बार ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, लाइन ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, पाई चार्ट कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ अगर एंगल दिया है तो उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारे के लिए आपको बैठ के कॉन्सेप्ट वीडियोस देखना होगा। ओके, उसके बाद वही है सेम इसका भी, क्वांट का भी आपको 20 दिन बैठ के बस यही करना है सेम। आपके 8 वीक्स में से हमने 5 वीक्स वहाँ लिए हैं प्रीलिम से पहले, और प्रीलिम से पहले लास्ट के 20 डेज आपको सेम वही प्रैक्टिस फॉलो करनी है जो आप रीजनिंग के लिए कर रहे हो। अब आते हैं सबके फेवरेट सब्जेक्ट पे, इंग्लिश। अब इसमें क्या खास बात है, अगर आपके इंग्लिश के साथ आप पहले से नहीं फेमिलियर हो और आज ही उठकर पढ़ रहे हो, नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज है, एक दिन में नहीं सीख सकते हो, 1 महीने में भी नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपका नहीं है स्ट्रॉन्ग तो यार एक्स्ट्रा एफर्ट मारो यहाँ पे। अब दिन रात इंग्लिश पढ़ने मत बैठ जाओ, बट हाँ यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहेंगे और लगेगा भी कि हाँ कहीं पहुँच नहीं पाए, बट ये है कि 1 महीने तक करोगे, सेम फॉलो करते रहोगे, 1.5 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, तो एट द एंड है तो एक लैंग्वेज ना, आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले बैठो ग्रामर पढ़ने, सारे टॉपिक्स लो, ठीक है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, टेंसेस कैसे हैं, ये सब कुछ पढ़ो। फिर उसके बाद देखो एग्जाम में क्या एप्लीकेशन है। एरर डिटेक्शन पूछा है तो नाउन का कैसे पूछते हैं, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपका उसके बाद ये हैं आपके टाइप्स क्वेश्चंस के। एरर डिटेक्शन सबसे पहला, अगर आपने बहुत रीडिंग करी है, अगर स्टार्टिंग के 5 हफ्ते 8 वीक्स का ही है ना इसका, तो 8 वीक्स में क्या करो, सारे ग्रामर पढ़ते रहो उसके,
न्यूज़पेपर आपने स्टार्ट करना ही है जीए के लिए तो स्टार्ट करो, नहीं आदत बन रही है धीरे धीरे बनेगी बट स्टार्ट करो, या फिर कुछ और रीडिंग करे तो वो करो। एडिटोरियल्स है, अब एडिटोरियल्स पढ़ना सीधे नहीं स्टार्ट कर पाओगे, द हिंदू का कैसे करोगे? आज तक न्यूज़पेपर नहीं उठाया तो आज तो नहीं स्टार्ट कर लोगे कि हाँ चलो अब एडिटोरियल स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा, वो प्रैक्टिकली नहीं है। बट आप एक चीज़ कर सकते हो, यूट्यूब पे आपके एडिटोरियल्स की सीरीज़ चलती है तो आप वहाँ पे 2x की स्पीड में सुनो, आपको पता चलेगा फैकल्टी कैसे उसे कॉम्प्रिहेंड कर रही है, इस पर्टिकुलर लाइन को कैसे कॉम्प्रिहेंड किया जाता है, 2-3 लाइंस को एक साथ आपको लेकर कैसे कॉम्प्रिहेंड किया जाता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे उससे फॉर्म करना है। तो हमारे प्रैक्टिस मॉक के यूट्यूब चैनल में फ्री एडिटोरियल सीरीज़ चलती है बाय अभिषेक वशिष्ठ सर, तो उसमें आप उसको 2x की स्पीड में सुनो, जो इंपॉर्टेंट वोकैब है वो आपको एंड में मिल जाती है, उस टाइम पे भी मिल जाती है, पूरे एडिटोरियल्स के साथ आपको पता चलता है कि हाँ इसे कैसे उन्होंने कॉम्प्रिहेंड किया है, एक्चुअल में ये क्या कह रहा है, टोन क्या है पैसेज की। अगर आरसीएस के क्वेश्चंस आप देखो मेंस में तो पूछेंगे इन्फर आप कैसे कर रहे हो, इस पर्टिकुलर उससे क्या इन्फ्लुएंस उसका क्या है, और इसका टोन क्या है, ऑथर कहना क्या चाहता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये सब आप कब सीखोगे? जब आप एडिटोरियल्स के साथ फेमिलियर होगे। खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो 2x की स्पीड में देखो, पढ़ा रहे हैं आप वहाँ पे सुनो, डेली हार्डली आपको कितने 15 मिनट्स लगेंगे, 15 मिनट्स ऐसे निकल जाते हैं, ईयरफोन्स लगाओ सुनो 2x की स्पीड में और वहाँ से वोकैब नोट करते रहो। ओके, एक महीने में कितने सारे वोकैब हो जाएंगे आपके? अगर एक दिन के 12-15 भी हैं तो आप देखो कैलकुलेशन देखो, खुद से कुछ ना सीखने से बेटर है 15 मिनट में 15 वोकैब सीख लो। तो आप ऐसे टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा, आप टॉपिक वाइज क्विजेज दे सकते हो। अगर आप ग्रामर पढ़ चुके हो तो उसके बाद टॉपिक वाइज क्विजेज दो। एरर डिटेक्शन है आपका, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में अब आपको क्या सीखना है? इसमें तो आपको नहीं फिगर आउट करना है ना कि गलती कहाँ पे सेंटेंस में, इट्स जस्ट दैट कि सेंटेंस फॉर्मेशन आपका काम आता है। वो कैसे आप इससे कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप रीडिंग करोगे, आपको पता है सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे होता है, आपने बहुत पढ़ा है, बहुत रीडिंग आप कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ नहीं ये सेंटेंस ऐसे नहीं ऐसे फॉर्म होना है। चाहे आपको ना आते हो ग्रामर रूल्स, चाहे आपको नहीं रटे वो 250-300 रूल्स, पर आपको पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर सेंटेंस ऐसे फ्रेम होना है। ओके, फिर आते हैं हम सेंटेंस करेक्शन पे। क्लोज टेस्ट है, प्रीलिम्स लेवल में बहुत ईजी क्लोज टेस्ट आते हैं, वो एकदम स्टोरी बेस्ड होते हैं। प्रीलिम का अगर आप पेपर पकड़ो IBPS क्लर्क का तो वो एकदम स्टोरी बेस्ड होते हैं, तो ये आप इजीली कर सकते हो। पैराजम्बल्स हैं आपका, वोकैब है, तो बैठ कर क्या करो, क्विजेस लगाओ, टॉपिक वाइज क्विजेस पकड़ो। इंग्लिश का स्टार्टिंग में ही ग्रामर पढ़ते रहो और साथ साथ में क्विजेस दो और रीडिंग करते रहो। अब आपको साइट में अब देखना है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम डिवोट करना है। ऐसा नहीं है आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, नहीं, कोई सब्जेक्ट आप नहीं छोड़ सकते हो। आप तीनों के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट देखो कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर कैसे चलना है साथ में, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट अपना ऐसा बना सकते हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो चाहे टफ भी आए आपको पार करा दे। किसी एक में आपने मिस कर दिया है, ठीक है, मेसअप हो गया कोई एक सब्जेक्ट, तो बाकी के 2 सब्जेक्ट्स आपको ले जाएं। बट ऐसा नहीं है कि आपके जो 2 सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट हैं वो ख़त्म हो, नहीं, आपको उनको भी इस लेवल तक लेकर आना है यार, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होकर आप ऊपर जाओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स के बाद आप क्या करोगे। आई एम अज्यूमिंग अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो तो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे हमारे पास जनता ऐसी है कि वो बैठ के इंतज़ार करती है कि अब आएगा रिजल्ट फिर हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं, तब तक जो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं ना कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा वो बहुत आगे जा चुके होते हैं आपसे, तो फिर उसे कैसे कवर अप करोगे? तो सेम डे आ रहे हो वापस, बुरा गया है अच्छा गया है कैसा भी गया है पेपर, आप दुखी हो आप खुश हो जो भी हो, उस एक दिन में सारे इमोशंस अपने देखो सबको, और एक दिन दो अपने इमोशंस को, और नेक्स्ट डे से फिर से वही स्टार्ट करना है पढ़ाई। तो 40 दिन आपके पास होंगे फिर से पढ़ने को, और फिर से आप नई शुरुआत कीजिए रीजनिंग से, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ पे आपको नए टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं? आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपके क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, इनपुट आउटपुट आएगा, रिजल्टेंट, डीएस। अब आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, अब आपको क्या करना है, इनके बस 2-3 आपने लगा लिए यहाँ पे सेट, 2 ये लगा लिया आपने, इनपुट आउटपुट का एक सेट कर लिया, डीएस आपने 5-6 सॉल्व कर लिया। अब डीएस क्या, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, रिवर्स डीएस, ये सब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल दे सकते हो। मेंस में क्या आप 2.5 घंटे तो नहीं बैठ सकते हो ना, मॉक टेस्ट डेली नहीं दे सकते हो। तो जब आपको लगे हाँ हो गया, लेकिन मॉक टेस्ट दो, उस 3 आवर सिटिंग की आदत डालो, क्योंकि वहाँ पे जब आप बैठते हो ना इम्पेशेंट हो जाते हो। पहली चीज़ आती ही नहीं आती चीज़ें, दिमाग वैसे ही ख़राब होता है। दूसरी चीज़ आपको आदत नहीं है बैठने की 3-3 घंटे, तो वहाँ पे भी आप इम्पेशेंट हो जाते हो। तो ये हैबिचुअल हो इस चीज़ के कि आप 3 आवर सिटिंग कर लो।
अब मेंस डीआई के साथ भी सेम वही 2-3 डीआई से सॉल्व करो, क्योंकि ये मैं मानकर चल रही हूँ कौन से बिल्डिंग में आपको पता चल गया स्कैटर्ड क्या है, पाई क्या है, लाइन क्या है, बार क्या है और 2 मिक्स डीआई क्या है, सब आपको पता चल गया। यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस लगाओ, अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, अर्थमेटिक डीआई सॉल्व करो बैठ के और देखो, एनालाइज करो। क्विजेस में कर रहे हो तो एनालाइज करो पहले पीडीएफ, ठीक है। 40 डेज में स्टार्टिंग के 10 डेज पीडीएफ से करो, बिना टाइमर के करो मेंस की सारे टॉपिक्स। उसके बाद आप क्विजेस पे जाओ, टाइमर लगा कर करो कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक करो, क्वांटिटी कंपैरिजन करो और इसमें अभी तक आपको ये पता चल जाएगा क्वांट में क्या है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आए हैं और कौन से टॉपिक हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स नहीं आ रहा है आपको, आपने पढ़ लिया बहुत, नहीं आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन आएगा, डीआई के 5 क्वेश्चन आएंगे, बट इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको बाकी बहुत कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए, ओके। तो किस रिस्क पे आप कोई टॉपिक स्किप कर रहे हो वो रिस्क डिफाइन करके रखो कि इसे कॉम्पेंसेट कैसे करोगे। अब ये कहते हैं ना लोग, बहुत सारे टॉपिक्स क्या बोलते हैं कि ये टॉपिक छोड़ दो, जो टॉपिक नहीं आ रहा उस पर टाइम वेस्ट मत करो, बट उसकी जगह उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप क्या एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो या फिर आपका क्या है जो आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक आप उसको लेकर आ रहे हो। हमेशा कुछ स्किप करने अगर आप निकले हो तो उसकी जगह आपके 2 टॉपिक्स होने चाहिए जो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपने क्वांट का एक टॉपिक छोड़ा, बोट एंड स्ट्रीम, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे मैं आऊँ तो आपको सब आना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में आपको ऐसा इनपुट आउटपुट आपको नहीं आता, बट क्रिटिकल रीजनिंग आपका हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो ऐसे देखो, ये रिस्क आप डिफाइन कर सकते हो अपने लिए, कौन सा टॉपिक छोड़ना है और कौन सा टॉपिक पकड़ना है, ठीक है। मॉक्स में फिर वही है, एडिटोरियल्स। अब तक मुझे लगता है कि आपने अगर अभिषेक वशिष्ठ सर की सारी वो देख ली होंगी तो फिर आप सीख गए होगे इतने टाइम में कि हाँ एडिटोरियल्स को कैसे पढ़ना है, तो खुद से पढ़ो अब, क्योंकि मेंस में आपके कितने सारे पैसेजेस ही आते हैं, तो हैबिट होनी चाहिए इतनी जल्दी जल्दी उस पैसेज को पढ़ने की और साथ साथ कॉम्प्रीहेंड करने की और आंसर्स देने की। अब अपनी ट्रिक, ये आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, पहले क्वेश्चंस पढ़ के आप फिर जा रहे हो आरसी पे, या पहले पूरा आरसी पढ़ रहे हो फिर आप क्वेश्चन पे जा रहे हो। तो जब आप यार 100-150 आरसी सॉल्व कर लोगे तो खुद को पता चल जाएगा ना कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूँ या फिर पहले मैं ये पढ़ूँ, तो ये खुद फिगर आउट करो, ओके। क्विजेस सॉल्व करो इसके भी और मॉक टेस्ट लगाओ और टॉपिक वाइज सारे दो। मेंस के टॉपिक वाइज फिर से हमारी वेबसाइट पे हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट करो, वहाँ पे जितने फ्री रिसोर्सेज हैं एटलीस्ट वो दो। कुछ भी परचेज करने से पहले उसका फ्री रिसोर्सेज दे लो, उसके बाद आप मॉक्स दो। मॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, जब सब आपको आ जाता है ना, प्रीलिम्स में भी और इसमें भी। प्रीलिम्स में मॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे सब टाइम का गेम है, स्पीड का गेम है, आपको एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है मुझे वो क्वेश्चन आते थे बट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना था इस टाइम में। तो इसके लिए आपको प्रीलिम्स के मॉक्स देने चाहिए। मेंस के मॉक्स आपको इसलिए देने चाहिए कि क्वेश्चन सिलेक्शन, अगर आपके 50 क्वेश्चन हैं तो नहीं आपसे एग्जाम सेटर ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है आप 50 क्वेश्चन कर लो उतने टाइम में, नहीं। आपको ये देखना है कि उतने टाइम पीरियड में कौन से क्वेश्चंस थे जो आप बेस्ट तरीके से जल्दी से कर सकते थे। नहीं तो कट ऑफ फुल होती ना, 100 में से 100 होती कट ऑफ, नहीं होती है 70 होती है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड है कि इतने क्वेश्चंस करोगे, तो वो फिगर आउट करो, ठीक है। इसके बाद हम जीए की बात करते हैं। जीए में आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, जैसा कि सब बोलते हैं जीए बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, लोग स्किप कर देते हैं, बट नहीं पढ़ता है कोई, प्रीलिम्स के बाद पढ़ता है। आपको क्या करना है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आप कल से स्टार्ट हो जाओ, नहीं पढ़ा पुराना लेट इट बी, कल से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो बहुत सारे सिंगल डे के करंट अफेयर्स आते हैं, वीकली पीडीएफ्स हम प्रोवाइड करते हैं फ्री, और वीकली क्विज प्रोवाइड करते हैं। वीकली पीडीएफ्स पढ़ो, 1 वीक का टारगेट रखो, सैटरडे बैठो, सारी पीडीएफ्स, सारा जो है एक वीकली पीडीएफ का कंटेंट पढ़ लो, उसके अगले दिन उसका क्विज दो, रिवीजन हो जाएगा आपका। फिर आपका जब मंथली आता है, 4 वीक्स आप ऐसे ही पढ़ो। मंथली पीडीएफ जो है हमारी फ्री है, वो भी बज़ूका, तो वो आप पढ़ो, जो आपका रह जाता है उससे रिवीजन करो, फिर क्विजेस दो फिर से। न्यूज़पेपर वैसे तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, बट वही है न्यूज़पेपर पे आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते हो अगर आपने स्टार्ट नहीं करा। क्या पता आपकी हैबिट डेवलप होते होते मेंस आ जाए आईबीपीएस क्लर्क का, तो बेटर है आप ये करो। और ये हैबिट तो आपको बनानी ही बनानी है आगे के एग्जाम्स के लिए। ऐसा तो नहीं है ना आईबीपीएस क्लर्क देकर रुक जाओगे, नहीं होगा ना ऐसा। आईबीपीएस पीओ दोगे, एसबीआई पीओ दोगे, एसबीआई क्लर्क दोगे, तो इन सब के लिए आज से हैबिट बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। उसके बाद रिवीजन, आपने ये पढ़ लिया है, वीकली पीडीएफ्स कर लिए हैं, वीकली क्विजेस दे लिए हैं, मंथली बज़ूका कर लिए, फिर रिवाइज करो, क्योंकि आपका 6 to 7 मंथ्स का आता है। अब हर टाइम पे क्या होगा, एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है आज आप पढ़ रहे हो तो इस एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, अगले के लिए नहीं काम आएगा। कितने 2-2 महीने का गैप होता है, तो सारे एग्जाम्स के लिए सारी पूरी जीए आपकी यूज़ होगी, टाइम वेस्ट आपका कहीं नहीं हो रहा है। तो ये सब अगर आप कर लोगे
जितना भी इसमें हमने डिस्कस करा है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद की अपनी स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं। ये एक बेसिक आइडिया, अगर आपने कुछ भी नहीं स्टार्ट करा है तो आप ऐसे जाओ, बट हाँ आपके लिए अगर कुछ और वर्क करता है तो आप वो करो। अब हम बात करते हैं कि आपने ये सब तो देख लिया कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आप स्किप कर सकते हो, क्यों स्किप कर सकते हो, मॉक टेस्ट कैसे देने हैं। अब मॉक टेस्ट के लिए हमारा बेसिक फंडा है कि हमने एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करते हुए आप आंसर नहीं देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे कि मेरा सही है गलत है, ये नहीं देखना है आपको। एनालाइज करने का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करो और ये देखो कि ये सॉल्यूशन इन्होंने कैसे प्रोवाइड किया है इसका, ठीक है। आप ये देखो कि इन्होंने इसमें कौन सी ट्रिक लगाई। अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन है तो इन्होंने शॉर्ट ट्रिक से करा है या वही आपका पुराना मेथड आपका यूज़ करा है। इंग्लिश में आप देखो यार ये कैसे, मेरा क्यों गलत है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हाँ हमें लगता है नहीं ये सही होना चाहिए। और बेस्ट अप्रोच देखो, अगला वाला जो मॉक है उसमें बेस्ट अप्रोच लगाओ अपनी, ऐसे सॉल्व करो, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करते हैं कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे वीडियो वाइज देखकर अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो तो सही है, नहीं तो हमारा कंप्लीट बैंकिंग वीडियो कोर्स है और हमारा सब्जेक्ट वाइज वीडियो कोर्सेज भी हैं। आप एक सब्जेक्ट में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप कोर्स परचेज करो और अपने पेज के साथ एक एक टॉपिक से आप अपना बिल्ड करो कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा PDF कोर्स है, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ PDFs मिलेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के, उसमें सॉल्व करो बैठ के, ठीक है। उसके बाद फ्री क्विजेस हैं हमारे, फ्री क्विजेस लगाओ, उसके बाद आप मॉक दे सकते हो। अगर आप ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो अपने पेज के साथ तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो और वहाँ से देख सकते हो क्या आपके लिए वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा, आपके लिए कौन सा पैकेज बेस्ट है या नहीं। बट हाँ मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फ्री क्विज दो हमारे और उसके बाद मॉक टेस्ट दो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इस साल आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देखने को मिले। थैंक यू गाइस।